हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा फिर से वही टॉपिक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो, प्रिपरेशन कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, तो फाइनली हमारा क्या रहा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं वो तीन टाइप की मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तीन टाइप की कौन कौन सी है, उनमें सबसे पहले वाली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों करते हैं, क्या होती है, वही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड होती है रिएक्शन विद मेटल्स। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं आज के हमारे टॉपिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए गाइस देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, पहले यही पता होना चाहिए। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और हेलो एल्केन जिनको क्यों शो करते हैं, मैंने एग्जांपल लिया हेलो एल्केन का RX, लिख सकता हूं इसको RX से। यहां पे आप बार बार पढ़ रहे हो, X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन एक ऐसा एलिमेंट है किसी से भी लड़ेगा तो उससे कुछ ना कुछ लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा ही लेगा, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और आपको पता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ भागता है। क्यों भागता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियस की तरफ भागता हो, जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम नाम देते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल। अब मैं क्या करूं, ये तो पता चल गया न्यूक्लियोफाइल है। अब क्वेश्चन आ गया सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले भी बताया आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक कोई भी एलिमेंट या एक कोई सबस्टांस दूसरे सबस्टांस से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, बदल जाए, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि मोस्ट कॉमनली आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, CuSO4 के बीकर में जब हम जिंक डाल देते हैं तो क्या करता है, सॉरी CuSO4 के सॉल्यूशन में जिंक डालते हैं तो जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं भी सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एलिमेंट दूसरे से रिप्लेस हो जाना। अब हम ये हेलो एल्केन्स में क्यों पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स के तो अंदर जो हेलोजन है वो नेगेटिवली चार्ज है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मैंने क्या किया, इस हेलोजन न्यूक्लियोफाइल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। कौन सा डाल दिया, OH नेगेटिव। आप सब अच्छे से सुनते होंगे OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब मैं क्या करता हूं, इस हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को इस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से चेंज कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बदल देता हूं। और सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो आपके हेलो एल्केन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हेलोजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसी नेगेटिव चार्ज के कारण ये है न्यूक्लियोफाइल। मैंने क्या किया, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया और इसको बदल दिया। बदलना मतलब रिप्लेस। देखो ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, इस X नेगेटिव को निकाल के इसकी जगह तो जोड़ दिया OH नेगेटिव, और यहां से किसको निकाल दिया, X नेगेटिव को। हो गया ना सब्स्टिट्यूशन। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट आर शोन बाय हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो तो करते ही हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जो इन हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और हमारी कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स की एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। पहले हम देखेंगे इनकी रिएक्शंस कौन कौन सी भी, फिर इन रिएक्शंस का देखेंगे हम मैकेनिज्म।
क्योंकि ये बहुत सारे टाइप की होती हैं, वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप एक एक करके अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत सारे टाइप की होती है, जिनमें एक होता है SN1 रिएक्शन, SN1। इन्हीं के साथ एक और होता है SN2 रिएक्शन, एक और होता है SNI रिएक्शन। ये बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ये इन्हीं रिएक्शन के टाइप है, SN1, SN2, SNI। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में दो इंक्लूडेड है, SN1 और SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स के आपको पता चल गया क्यों है। एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि इनके अंदर जो हेलोजन होता है ना बेटा, उस पर नेगेटिव चार्ज। हमने कोई भी नेगेटिव वाला दूसरा एलिमेंट लिया, कोई भी ग्रुप लिया, उससे हम इसको बदल देते हैं। बदलना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल को बदल रहा, इसलिए नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता ना, इसको हम एक नाम दे देते हैं ओल्ड न्यूक्लियोफाइल, हमारे लिए इजी रहेगा। या इसको हम बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप, क्योंकि इसको तो बाहर निकलना है, लिविंग ग्रुप। और ये नया आया जुड़ेगा जो इसमें, इसलिए हम इसको नाम देते हैं न्यू न्यूक्लियोफाइल। इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यू न्यूक्लियोफाइल। तो एक नया न्यूक्लियोफाइल इस X नेगेटिव यानी कि ओल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब आपसे क्वेश्चन ये बन जाए, हेलो एल्केन्स जो होते हैं ना, उसके अंदर लिविंग ग्रुप का काम कौन करते हैं। हेलो एल्केन्स के अंदर लिविंग ग्रुप का काम कौन करते हैं, अरे खुद हेलोजन कर रहे हैं, X नेगेटिव निकलेगा। हेलोजन नेगेटिव किसका काम करें, लिविंग ग्रुप का। हेलोजन नेगेटिव का मतलब यहां पे फ्लोरीन नेगेटिव भी हो सकता है, यहां पे क्लोरीन नेगेटिव भी हो सकता है, यहां पे ब्रोमीन नेगेटिव भी हो सकता है, और यहां पे कौन हो सकता है, आयोडीन नेगेटिव। तो जो लिविंग ग्रुप का काम है या ओल्ड न्यूक्लियोफाइल का काम है, हेलो एल्केन्स के अंदर खुद हेलोजन करेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अरे ये हेलोजन निकलेंगे, लीव होंगे, तभी तो नया न्यूक्लियोफाइल आप जोड़ोगे, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा ये बात और माइंड में डाल लो, हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स की हैं, उनके अंदर लिविंग ग्रुप का काम या उनमें जो न्यूक्लियोफाइल ओल्ड है जो निकलेगा वो कौन है, खुद हेलोजन है। क्योंकि हेलोजन नेगेटिव को निकालोगे तभी तो उसकी जगह नया न्यूक्लियोफाइल डालोगे, और हेलोजन पे कौन सा चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। उनमें कौन कौन से हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर क्या होते हैं, आयोडीन होते हैं। तो ये आपके थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो शो करते हैं हेलो एल्केन्स। कौन कौन से हमें जो न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम देख देते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास है रिप्लेसमेंट बाई OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन बाई OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा, तो कैसे होगा, अब देख लेते हैं। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, पहली बात तो बेटा आपके पास एक ही है, क्या कभी आपने सुना OH नेगेटिव फ्रीली मिलता है? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, नहीं, कभी नहीं मिलता। ये किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो OH नेगेटिव आपको मिलता जुड़ा हुआ सोडियम के साथ NaOH। वो भी कौन सी फॉर्म में लेते हैं बेटा, एक्वस। क्योंकि एक्वस क्या करता है पता है, एक्वस में जैसे ही ये टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस OH नेगेटिव को ये एक्वस सॉल्यूशन स्टेबलाइज कर देता है। इस OH नेगेटिव को ये एक्वस सॉल्यूशन क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। इसलिए हम कैसा मीडियम लेंगे, एक्वस मीडियम लेंगे। तो हमने NaOH क्यों लिया, क्योंकि इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा आपका, OH नेगेटिव। फ्रीली नहीं मिलता है। अगर आपके पास NaOH अवेलेबल नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, KOH ले सकते हो। कैसी फॉर्म में होना चाहिए, ये भी एक्वस। ये भी आपके पास नहीं है तो आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, AgOH। ये भी कैसा लेना आपको, एक्वस लेना है। इन सब में कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, OH नेगेटिव। तो जब भी बेटा आ जाए आपके पास, आपसे कोई पूछ ले, अगर आपको OH नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है हेलो एल्केन्स की, तो आप कौन से कंपाउंड की रिएक्शन करवाओगे, हम कह देंगे या तो हम एक्वस NaOH लेंगे, या हम एक्वस KOH लेंगे, या हम एक्वस AgOH। अब इनमें से कोई भी एक ले लो, मैंने ले लिया एक्वस NaOH।
और इसकी रिएक्शन आप आपने करवानी किसके साथ है? अरे हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो आप 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 5 का, 7 का, 10 का, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके मन को भाए, क्योंकि आपके मन को भाना जरूरी है। इसी तरीके से कह रहा हूं, मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मन को तभी भा सकते हो जब आप क्या करोगे, साथ साथ काम करोगे, नोट डाउन करोगे और आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी तो आप मुझे अच्छे लगोगे। तो यहां पे यही कह रहा है। अब हमने क्या किया, 1 कार्बन का हेलो एल्केन ले लिया। अब आपने ये हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें हमने जो ये हेलोजन है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमें इसको रिप्लेस करना कोई नया न्यूक्लियोफाइल, और नया न्यूक्लियोफाइल हमने कौन सा सिलेक्ट किया? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हमें कहां से मिलेगा? NaOH से। तो इस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? OH। तो इसको तो यहां पे रख दो और इसको यहां पे, लेकिन बेटा ये आप लगा के नहीं दिखाओगे, ठीक है? तो आप क्या कर दोगे, अब आपका क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस में क्या बन गया? NaCl। देखो भी रिप्लेस हो गया या नहीं हो गया? और यहां पे एक और मजे की बात, अगली यूनिट में फिर से आएगा, मैं आगे फिर से आपको तंग करूंगा, अदरवाइज यहीं पे पढ़ लो अच्छे से। अगर हमने हेलो एल्केन के जो हेलोजन है उसको OH से रिप्लेस कर दिया, तो देखो आपका नई चीज क्या बन गई? बड़ी अच्छी चीज है ना? क्या बन गया? जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एल्कोहल। तो आपसे अगली यूनिट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, आप एल्कोहल बनाइए किसका यूज करके? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का यूज करके एल्कोहल बनाइए, तब आपके माइंड में सीधी बिल्कुल डायरेक्ट टकरा जानी चाहिए ये बात, भाई हमने हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे बनाया था? हमने हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन होता ना, उसका रिप्लेसमेंट OH से करवा था, और OH हमें किस में मिलता है? NaOH में मिलता है, KOH में मिलता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। मान लेते मेरे पास 2 कार्बन का होता और इस बार ब्रोमीन होता, अरे बात वही है, हमने इस न्यूक्लियोफाइल को बदलना, चाहे कोई भी हो, ये हेलोजन है। अरे RX का मतलब क्या है? R का मतलब कोई भी कार्बन चेन, और X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी तो एक RX ही है। मैंने एक एग्जांपल पेश कर दिया। अब यहाँ पे आप KOH भी तो ले सकते हो। कैसा KOH ले लिया मैंने? एक्वस। क्या होगा? ये OH नेगेटिव इस Br नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। हम नेगेटिव लिखा के नहीं दिखाते, तो OH Br से रिप्लेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5OH प्लस में क्या बन जाएगा भाई? K और Br क्या बन जाएगा? KBr बन जाएगा। देखो बन गया नहीं बन गया? एल्कोहल में चाहे कार्बन कितने हो, OH जुड़ा हुआ उन्हीं को तो एल्कोहल बोलते हैं। इसमें भी एल्कोहल बन गया है नहीं बन गया? तो एल्कोहल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें OH ग्रुप हो। तो आपसे ये पूछ रहे हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाओ, तब भी आपको सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव ग्रुप करना है। या आपसे पूछ लिया जाए रिएक्शन विद एक्वस NaOH करवाओ हेलो एल्केन की, तब आप कोई भी एग्जांपल ले लो। तो ये हो गया ना सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव ग्रुप। तो जब भी OH नेगेटिव से आपको सब्स्टिट्यूशन करना हो, तो आपको क्या लेना है? एक्वस NaOH, या फिर आप क्या लोगे? एक्वस KOH। ये था भी सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव ग्रुप। अगर आपको OH नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन करना है तब। अब आप नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। एक और सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं हम, कैसे करेंगे? ये था पहला सब्स्टिट्यूशन। OH न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर दिया, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन, जिनके अंदर जो X होता है उस पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव को निकाल के इसके ऊपर हमें कोई नया नेगेटिव वाली स्पीशीज जोड़नी है, बस ये चल रहे हैं। सेकेंड आपकी सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो क्या है? सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन बाय OR नेगेटिव ग्रुप। OR नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। मैंने बताया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल होता, चाहे कोई भी हो। सब्स्टिट्यूशन बाय OR नेगेटिव। अब फिर से वही क्वेश्चन, क्या OR नेगेटिव मिलता है? अरे नहीं मिलता बेटा, यही तो क्वेश्चन है, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हाइपोथेटिकल है, कभी भी कोई फ्रीली नेगेटिव या फ्रीली पॉजिटिव नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये OR नेगेटिव अब कहां से मिले हमें? जैसे OH नेगेटिव तो NaOH से मिल गया था, तो आपको जो OR नेगेटिव है ये कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा या तो RONA से, या कहां से मिलेगा? ROK। यानी कि इस सोडियम को निकालो, देखो सोडियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, तो ये क्या बन गया? RO नेगेटिव।
और Na पॉजिटिव बन गया। RO नेगेटिव को मैं क्या लिख सकता हूं, OR नेगेटिव, बात तो सेम है। यहां पे भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो क्या बनेगा, RO नेगेटिव और K पॉजिटिव। और RO नेगेटिव को मैं क्या लिख सकता हूं, OR नेगेटिव। देखो इनमें से RO नेगेटिव निकल सकता है नहीं, तो जैसे ही आपके माइंड में आए भी हमें RO नेगेटिव का नाम होता है एल्कोक्सी ग्रुप। क्या नाम होता है, एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। और OH नेगेटिव का नाम क्या बताता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका नाम होता था सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल, तो पीछे वाली रिएक्शन करवा देना। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी, तो आप क्या लोगे, एल्कोक्सी का मतलब RO नेगेटिव, R का मतलब भी एक कार्बन चेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कोई भी हो सकती है। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, सोडियम या पोटासियम, किसको, ऑक्सीजन को। तो या तो आप लो RONA या फिर आप लो ROKA, जिसमें से OR नेगेटिव एल्कोक्सी ग्रुप निकलेगा। और ये OR नेगेटिव क्या करेगा, मान लेते हैं मैंने हेलो एल्केन ले लिया RX, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और मैंने यहां पे डाल दिया RONA इसके ऊपर, तो देखो क्या होगा जरा, थोड़ी सी हीटिंग के साथ, अरे सिंपल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव इस X नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा, NaX। ये OR नेगेटिव यहां पे जोड़ो, जोड़ने का तरीका देखना जरा, ये मैंने लिख लिया R। अब जोड़ने का तरीका, अरे बॉन्ड ये टूटा है तो यहीं से जुड़ेगा, ये O के जस्ट आगे क्या आएगा, R। समझ आया ही नहीं आया, तो हमें इस साइड से जोड़ना है। आधे बच्चे क्या करेंगे, ये R लिखा, इसको भी RO ऐसे, अरे कहां से जुड़ा, बॉन्ड तो ये टूटा था, तो यही ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये आपके पास बन गया। क्या बना, देखो R नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन हो गया है, नहीं हो गया। अब मैं यहां पे R की जगह कोई कार्बन चेन लेके आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। ये यहां पे जो बना है उसका और नाम देख लो साथ साथ। जब एक ऑक्सीजन दो कार्बन चेन के बीच में हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ईथर नाम दिया जाता है बेटा। और ईथर इस रिएक्शन में बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का जो नाम है वो क्या है, विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, या तो यहीं पे पढ़ लो या अगला चैप्टर है एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें पढ़ेंगे, हमें फिर से रिपीट होगा, इसलिए तो कह रहा हूं बेटा 2 यूनिट पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूं आपको पूरी ऑर्गेनिक आ जाएगी। तो ये हो गया ईथर। अब एक एग्जांपल और पेश करता हूं, यहां पे तो मैंने R लिए थे, अब हेलो एल्केन का एक एग्जांपल लेता हूं, कर दो इसको साफ, तो देखो जरा। अब मैंने ले लिया CH3Cl, ये ले लिया, अब कार्बन चेन ले लिया R की जगह, कोई भी कार्बन चेन आप ले सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं। RO नेगेटिव होता ना, RO, और यहां पे कौन सा ले लिया इस बार, पोटासियम। अरे इस R की जगह पे भी कार्बन चेन ले सकते हो आप, इस कार की जगह पे भी मैंने CH3 ले लिया, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है और ये कौन सा होता है, पॉजिटिव, यहां पे भी ये पॉजिटिव, बस कर दो पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस, ये K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, थोड़ी सी हीटिंग के साथ क्या बन गया, KCl। आप एरो पे लिखो तो माइनस करके, प्रोडक्ट के साथ लिखो तो प्लस करके लिखा जाता है। यहां पे क्या रह गया, CH3, और यहां पे देखो ये बॉन्ड टूटा है तो OCH3, ये आपको दिखाने नहीं होते। देखो ये भी क्या बना है, दो कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन, क्या बन गया अभी, ईथर। अरे रिएक्शन का नाम वही रहेगा, कुछ नहीं हो जाएगा। इसको भी हम क्या नाम देंगे अभी, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर नाम देते हैं, क्योंकि अरे बन तो इसमें भी ईथर रहा है, चाहे आप 2 कार्बन की चैन लो, 5 किलो 7 किलो, बन तो इसमें ईथर ही रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये था भी सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय OR नेगेटिव ग्रुप। आपको कैसे मिलता है OR नेगेटिव वो मैंने बताया है और फिर आपने एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, हो जाएगा ये भी। तो ये था सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है। देखो हम बार बार बता रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है RX नेगेटिव, यानी कि RX का, हेलो एल्केन्स का, इसके X नेगेटिव को बदल रहे हैं नए न्यूक्लियोफाइल से, OH से बदल चुके, OR से बदल चुके। थर्ड जो आपका है वो क्या है, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन बाय CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना हो तब क्या करोगे। CN नेगेटिव को हम बोलते हैं भी साइनाइड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्राइल भी नाम दिया था अभी, सब्स्टिट्यूशन बाय CN नेगेटिव ग्रुप। अगर आप CN नेगेटिव ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कैसे होगा। अब हमारे पास CN नेगेटिव ग्रुप से हम सब्स्टिट्यूशन तो कर रहे हैं,
लेकिन क्या Ca नेगेटिव अकेला मिलेगा? मैं बार बार कह रहा हूं आपको, कोई भी आपको अकेला नेगेटिव या अकेला पॉजिटिव स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है बेटा, ये हाइपोथेटिकली हो सकता है। तो हम Ca नेगेटिव कहां से ले? अगर आपको Ca नेगेटिव चाहिए है तो आप KCN से लो, या फिर आप किसके कहां से लोगे? NaCN से लो। KCN में Cn होता है, NaCN में भी क्या होता है? Cn। इन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप ये लोगे तो यहां पे कंडीशन चेंज हो जाएंगी भी, आपको एल्कोहलिक कंडीशन रखनी है, यानी कि मीडियम कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक। मतलब यहां पे जो सोलवेंट का काम करेगा वो कौन करेगा? एल्कोहल करेगा। तो अगर आपको Cn नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन जब करना आ जाए हेलो एल्केन्स का, तो आपके माइंड में आ जाने चाहिए आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है? KCN से। आपको किसके साथ करवानी है? NaCN से। अब मैं ले लेता हूं एक हेलो एल्केन और रिएक्शन भी करके दिखा देता हूं आपको। मान लेते हैं मैंने ले लिया इस बार C2H5Br, 2 कार्बन का हेलो एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? लेट अस कंसीडर KCN से करवा दी। ये हो गया। Cn पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। K पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ब्रोमीन नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। और इस पे कौन सा है? ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से बदलना है, इसको यहां पे, इसको यहां पे, तभी तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो जरा क्या बन गया? C2H5Cn प्लस में क्या बन गया आपके पास? KBr की प्रिपरेशन हो गई। अब आपके पास एक, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे इस प्रोडक्ट, इस रिएक्टेंट में आपके पास कितने कार्बन थे? 2। यहां पे कितने हो गए? 2, और एक कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए बेटा। 2 से कितने हो गए? सीधे 3। अगर आपको कभी भी कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत हो जाए, हमें कार्बन बढ़ाने हैं अभी, तो आपको ये KCN का यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक और ध्यान से सुनो, अगर आपको KCN का यूज करना तो साथ के साथ आपको हेलो एल्केन भी चाहिए। तो आपको हेलो एल्केन भी जरूरी होना चाहिए और KCN या NaCN भी जरूर होना चाहिए अगर आपको कार्बन बढ़ाने हैं तब। देखो इसमें 2 कार्बन की चेन ली थी, प्रोडक्ट कितने का बना? 3 कार्बन का। ये था सब्स्टिट्यूशन बाय Cn ग्रुप। अगर आप Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो आप KCN ले लो। एक एग्जांपल और रखता हूं, मान लेते मैंने इस बार एक कार्बन का ये ले लिया हेलो एल्केन, मैंने इस बार रिएक्शन करवा दी NaCN से। फिर से आपको पता है इसमें नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज होता है? अरे ये नेगेटिव इससे रिप्लेस करना, कर दो जरा, क्या बन गया? CH3Cn प्लस में ये Na और Cl बना के क्या बन जाएगा? NaCl। जो यहाँ पे कंडीशन है पहले ही बता चुका हूं, कैसी कंडीशन होनी चाहिए? एल्कोहलिक कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एल्कोहलिक होनी चाहिए। तो हमें कंडीशन रखनी है एल्कोहलिक। एल्कोहलिक ना लिख के कभी कभी पता है एरो पे आप समझोगे पता नहीं क्या सर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, यहां पे एरो पे लिखा हुआ मिलेगा C2H5OH, यहां पे भी एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? C2H5OH। ये था भाई सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप करने के बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन, इसमें एक कार्बन था, इसमें कितने हो गए? 2 कार्बन हो जाएगा, तो आपके पास एक कार्बन बढ़ जाता है। तो बच्चों हमारा हो चुका था सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, ये हमने कर लिया है। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप Cn नेगेटिव कर चुके हैं, तो हमारा ये 3rd सब्स्टिट्यूशन था। अब हमने 4th सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स को हम शॉर्टली किससे डिनोट कर रहे हैं? RX। हम बार बार कह रहे हैं इस X नेगेटिव को हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो हमने 3rd सब्स्टिट्यूशन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन बाय Cn नेगेटिव। अगला सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड क्या होता है? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड होता है NC नेगेटिव, जिसको हम आइसोसाइनाइड के साथ साथ एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप या आइसोनाइट्राइल ग्रुप अगर आ जाए, फिर से क्वेश्चन हमारे पास वही आ गया, क्या NC नेगेटिव हमें फ्रीली मिलेगा? NC नेगेटिव बेटा कोई भी चार्ज स्पीसीज हमें फ्रीली नहीं मिलती है। अब अगर आपको NC नेगेटिव चाहिए तो कहां से मिलेगा? हम NC नेगेटिव अगर हमें जोड़ना है हेलो एल्केन्स के अंदर तो आपको NC नेगेटिव कहां से मिलेगा? ये जरा ध्यान से देखने की बात है। अभी यहां पे हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी AgCN के साथ।
अब AgCN से करवाओगे तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर इसमें तो CN है, NC कहां से है? तो देखो बेटा मैं बताता हूं NC कैसे है, एक बार रिएक्शन कर लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको NC नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन करवाना हो तो AgCN से रिएक्शन करवाओगे। AgCN से क्यों करवाई, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं। मैं एक हेलो एल्केन ले लेता हूं, मैंने ये हेलो एल्केन लिया सिंपल सा CH3Cl, ले सकते हैं आप कोई भी ले लो जो आपका मन करे। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी AgCl के साथ। बार बार बता रहा हूं कंडीशन कैसे रखनी है, आपको एल्कोहलिक कंडीशन रखनी है। एल्कोहल की बजाय कोई एल्कोहल लिख भी सकता है, जैसे कि एरो के ऊपर आपको मिल जाए C2H5OH। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन जब होगी तो जरा देखो ध्यान से, ये वाला Ag और ये Cl क्या बनाएंगे, AgCl। आप इसको एरो के नीचे माइनस करके लिख सकते हो, बचा क्या आपका Cn। बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे सर Cn बचा, नहीं बेटा यहां पे Nc जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा उसका रीजन भी देखेंगे, एक बार आप प्रोडक्ट बना दो, क्या बन जाएगा CH3NC। ये वाला NC पार्ट यहां पे जुड़ा है, Cn क्यों नहीं जुड़ा, सारे रीजन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, आइसोनाइट्राइल बन गया। पहले आपको यह कंफर्म करना भी, आपको क्वेश्चन समझ में ये आपको रिएक्शन समझ आई या नहीं आई। अगर आपको NC जोड़ना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, AgCN लेना पड़ेगा। अब हमारे पास AgCN लेने पर NC क्यों जुड़ा, ये सब रीजन अभी देखते हैं। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, एक हमारे पास स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उन न्यूक्लियोफाइल को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, उन्हीं में से एक मैं आपको बता रहा हूं, एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम होता है, एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल नाम दिया जाता है। क्या मतलब है अभी एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का, जरा ध्यान से सुनना बेटा एक बार। एम बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है, उन्हीं में से एक हमारा CN नेगेटिव एक एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, NC नेगेटिव, ये भी इसी का पार्ट है, एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल में आता है। क्या मतलब है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो क्या है, दो जगह से जुड़ सकता है लेकिन एक समय में एक ही जगह से जुड़ेगा। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दो जगह से जुड़ सकता है लेकिन एक समय में एक ही जगह जुड़ सकता है। जैसे कि अब यहां पे CN को देखा जाए तो ये कार्बन का यूज करके भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन का भी यूज करके जुड़ सकता है। जब कार्बन का यूज करके जुड़ता है तब हम इसको नाम देते हैं CN, साइनाइड या नाइट्राइल जिसको आप बोलते हो। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन का यूज करके जुड़ता है किसी कार्बन चेन से तब हम इसको लिखते हैं NC, यानी कि आइसोनाइट्राइल। तो आपको एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल समझ में आया है नहीं आया बेटा? क्या बताया मैंने, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें बॉन्डिंग साइट दो होती हैं लेकिन एक टाइम में एक ही जगह से जुड़ेगा। जैसे अब CN है, अगर कार्बन से जुड़ गया तो नाइट्रोजन से नहीं जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ गया तो इसको नाम नाइट्राइल। यहां पे नाइट्रोजन से जुड़ेगा, कार्बन से नहीं जुड़ेगा, तब हम इसको क्या नाम देते हैं, आइसोनाइट्राइल नाम दिया जाता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो साथ के साथ आप नोट डाउन कर लेना, एम बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दैट न्यूक्लियोफाइल in which contain two bonding side but at one time they bond from one side, that are the m bidentate nucleophile। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, m bidentate। उन्हीं में से आपका CN और NC है। अब क्वेश्चन एक और बन गया, क्या क्वेश्चन बना, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने AgCN को लिया है, जब आपने AgCN को लिया है तो जुड़ा है NC, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है NC नेगेटिव। लेकिन अगर हम लेते हैं KCN या NaCN लेते हैं, अभी लास्ट हमने जब सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड किया था तो हमने क्या लिया था, KCN और NaCN। जब ये लेते हैं तो कौन जुड़ा था, हमारा CN नेगेटिव जुड़ा था। ये क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन ये बन गया आपके पास। जब AgCN लेते हैं तो NC जुड़ता है, KCN और NaCN लेते हैं तो CN नेगेटिव जुड़ रहा है। तो आप दोनों का एग्जांपल एक बार रख लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा। एक बार आप फर्स्टली इसको नोट डाउन करो। तो मैं दोनों का एक एक एग्जांपल रख रहा हूं बेटा। एक एग्जांपल तो मैंने आपके सामने रखा है AgCN का, ठीक है।
AgCl का रख लिया। दूसरा एग्जांपल और रख रहा हूं, अगर यही रिएक्शन सेम मैं KCl से करवाता, वही एल्कोहलिक कंडीशन, तो बेटा ऊपर वाली रिएक्शन हो जाती सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड नेगेटिव। क्या करते हैं हम, K और Cl, KCl निकल जाता है, Cl जुड़ जाता है, तो इस केस में Cl जुड़ा। एक बार जरा ध्यान से देखना, यहां पे नया बॉन्ड कौन सा बना है, ये वाला, यही बना। ये बॉन्ड टूटा था, फिर इसने Cl निकल के किसके साथ जुड़ गया। ये बॉन्ड देखो जरा किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब ऊपर वाले में आओ, नया बॉन्ड कौन सा बना, ये टूटा, इसकी जगह NC जुड़ा, तो ये वाला बॉन्ड नया है। ये वाला बॉन्ड किसके बीच में है, दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। यहां पे ये वाला बॉन्ड किसके बीच में था, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। हो गया, इतना तो कन्फर्म हो गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे किसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब आओ जरा AgCl लेते हैं, तब NC क्यों जुड़ता है, KCl और NaCl लेने पर Cl क्यों जुड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके NaCl है या आपका KCl है, ये प्योरली आयनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है ये, प्योरली आयनिक। आयनिक कंपाउंड आपको भी पता है, एक पॉजिटिव स्पीसीज देते हैं, दूसरी कौन सी देते हैं, नेगेटिव। आयनिक स्पीसीज होने के कारण जब NaCl या KCl टूटते हैं तो इनमें से निकलता है Cn नेगेटिव। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जब ये टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आए हैं, कार्बन पे। तो ये जो नेगेटिव है, ये जरा ध्यान से देखो किस पे है, कार्बन पे। इसी तरीके से इसको भी अगर तोड़ेंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो Cn नेगेटिव लगा, ये नेगेटिव किसके ऊपर आया, कार्बन के ऊपर आया। तो ये आयनिक होने के कारण जब ये टूटते हैं ना Cn नेगेटिव, तो इसके अंदर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया बेटा। ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आपका आया है यहां पे, और इसके नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर, ये दोनों है। हम पढ़ कौन सी रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल ही निकलेगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, कार्बन और नाइट्रोजन में न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं भाई, कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी। रीजन ध्यान से सुनना, क्यों कर सकते हैं। कार्बन इसलिए करता है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इसलिए करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है अपने नेगेटिव चार्ज के कारण, और नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है अपने लोन पेयर्स के कारण। इसीलिए तो ये अनबाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, दो जगह से काम कर सकता है, लेकिन एक समय में एक ही जगह से जुड़ता है। अब क्वेश्चन ये आ गया, NaCl और KCl लेने पर C क्यों जुड़ रहा है, N क्यों नहीं जुड़ रहा। देखो C ने बॉन्ड बनाया ना जब KCl लिया, तो अब ध्यान से सुनो। देखो बॉन्ड तो दोनों बना सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन भी, ठीक है, लेकिन बॉन्ड इस केस में कार्बन ही क्यों बना रहा है, जरा ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर मैं ये लेता, एक एग्जांपल और पेश कर देता हूं, KCl ले लिया, अगर मैं यहां पे नाइट्रोजन जोड़ देता, ये प्रोडक्ट बना देता और KCl निकाल देता, देखो जुड़ना तो ये है, रिएक्शन तो ये होनी, ये तो होगी नहीं। क्यों नहीं हुई, जरा ध्यान से सुनो। यहां पे ये नया बॉन्ड बना, किसके बीच में बना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अगर यहां पे कार्बन नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड कार्बन क्यों बना रहा है, नाइट्रोजन क्यों नहीं बना रहा। जरा ध्यान से सुनो बेटा एक बार, पते की बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कार्बन, नया बॉन्ड बनना है कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर Cn जुड़ेगा तब, NC जुड़ेगा तो नया बॉन्ड बनना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। कार्बन का कार्बन से जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कैसा बॉन्ड होगा, स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर ये NC जुड़ता, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड बनता है, और वीक बॉन्ड कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, ये आपको भी पता। इसलिए हमारे पास कौन जुड़ता है, Cn। जब तक हो चुकेगा Cn जोड़ेंगे, तो इन दोनों केसेस में Cn इसलिए जुड़ता है। लेकिन AgCl के केस में, अब AgCl के केस पे आओ, AgCl के केस में आपका NC क्यों जुड़ता है, जरा ध्यान से सुनना। क्योंकि ये वाला कंपाउंड है बेटा कोवलेंट, आयनिक नहीं है। जब ये टूटता है तो जरा ध्यान से देखो, जब ये टूटता है तो ऐसे टूटता है, Cn ऐसे टूट गया। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि ये बॉन्ड कोवलेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना, इसलिए इस कार्बन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है
तो इट कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मजबूरी हो गई यहां पे, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर ही नहीं सकता, केवल और केवल नाइट्रोजन कर सकता है। नाइट्रोजन भी किस कारण? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए केवल और केवल नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, वो भी किसके कारण? ड्यू टू लोन पेयर। तो केवल और केवल कौन काम करता है? नाइट्रोजन। कब? जब हम AgCl लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट है, कोवलेंट होने के कारण कार्बन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, केवल नाइट्रोजन पे क्या आता है? लोन पेयर। और लोन पेयर के कारण ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। कार्बन तो कर ही नहीं सकता, इसलिए मजबूरी बस हमें AgCl के केस में किसको जोड़ना पड़ता है? नाइट्रोजन को। तो हमारा क्या जुड़ता है? NC, और कौन सा बनता हमारे पास? आइसोनाइट्राइल ग्रुप की प्रिपरेशन होती है। इसलिए हम कह रहे हैं जब आपको आइसोसाइनाइड जोड़ना हो तो AgCl से रिएक्शन करवाना, साइनाइड जोड़ना हो तो KCl से। इसलिए ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इस केस में पॉसिबल है कार्बन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी। आया या नहीं आया समझ में बेटा? तो ये था आपके पास CN ग्रुप कब जुड़ता है, NC कब जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, एम्बाइडेटेड न्यूक्लियोफाइल क्यों होते हैं। ऐसा एक और आएगा हमारे पास, जस्ट अगला ही हम करेंगे एम्बाइडेटेड न्यूक्लियोफाइल का। आप इसको फर्स्टली नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट ले। हो गया बेटा? अगला हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन, हमारे 4 हो चुके हैं। अब फिफ्थ सुनो, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप, ONO नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। जैसे ही हम दोनों कर लेंगे फिर कुछ स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप कहां से आता है, कैसे आता है, तो वो वही सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नाइट्राइट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करवाना, ONO नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन अगर आपको करवाना है तो आपको ये कहां से मिलेगा? जैसे हमें CN कहां से मिल रहा था? KCl से। वैसे ये ONO नेगेटिव आपको कहां से मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा KONO से। ये है भाई सोडियम के साथ, या आपका ONO जुड़ा हुआ मिलेगा आपको सोडियम के साथ, NaON डबल बॉन्ड O, ये होता है ONO नेगेटिव। ये इसमें मिल गया ना? लगभग जितने भी हमने किए हैं सभी केसेस में ये नेगेटिव स्पीसीज सोडियम या पोटासियम के साथ ही जुड़ी हुई है, ये हमने ले लिया। अब आप कोई भी हेलो एल्केन लो, मैं कोई भी ले लेता हूं। मैंने इस बार हेलो एल्केन लिया C2H5Br, ये ले लिया, 2 कार्बन का एक हेलो एल्केन। आपको करना क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो ये हेलोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको निकालना और किसको जोड़ना है? ONO नेगेटिव को। जरा ध्यान से देखना कैसे करोगे। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? या तो KONO के साथ या NaNO के साथ। ये आपको कैसे मिलेगा? शॉर्टली आपको मिलता है ये KNO, ये आपको शॉर्टली लिखा हुआ मिलता है NaNO। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, भाई कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी ये सोचो सर ने क्या बता दिया, बात सही है। कंडीशन कैसी है भाई? वही एल्कोहलिक कंडीशन है। एल्कोहलिक ना लिख के कभी कभी ये भी लिख देता है, ये भी तो एक अल्कोहल ही है, अल्कोहल ही है ये, तो कोई भी लिख सकता है। अब आप रिएक्शन जरा ध्यान से, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। हम न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल इसको चेंज करेगा, तो इसको उठा के यहां पे रख दो, इसको उठा के यहां पे रख दो, क्या बन जाएगा? C2H5। उसके जस्ट बाद क्या रखना आपको? ONO प्लस आपका ये Br यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा? KBr। देखो यहां पे 2 प्रोडक्ट बने, ये आपका नाइट्राइट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो गया। हुआ या नहीं हुआ बेटा? तो ये था सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। यहां पे आप या ना लेके NaNO2 या NaONO लिखा हुआ मिल सकता है। अब जैसे कि आपके पास ये आ जाए CH3Cl और कह दे NaNO2 से रिएक्शन करो, तो आप बहुत सारे पता क्या करोगे? एल्कोहलिक कंडीशन है, ये Na और ये Cl सही है, ये तो NaCl, आप NO2 को जोड़ देते हो, यहां पे क्या बन जाता है? ऐसा नहीं लिखना बेटा, ये तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। यहां पे आपको इसको कैसे लिखना है? ONO लिखो, ऐसे लिखो इसको, क्योंकि यहां पे, या फिर इसको ऐसे लिखो N डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये आपके पास था सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप, अगर आपको करना है तब।
हो जाएगा बेटा। अब हम देखते हैं, ये था हमारे पास ONO नाइट्राइट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे एक बार पते की बात फिर से आ गई आपके पास, अगला सब्स्टिट्यूशन और साथ उठा लेते हैं इसके, हो जाएगा। एक और सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाई 6 सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन बाई NO2 नेगेटिव नाइट्रो ग्रुप। देखो ये दोनों फिर से कौन से न्यूक्लियोफाइल आ गए बेटा, एम बाइडेंटेट आ गए दोबारा से। और एम बाइडेंटेट क्या बता था, जिनके अंदर 2 एटम न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं लेकिन एक समय में एक ही करेगा। ये भी एक एम बाइडेंटेट है, ये दोनों सेम ही तो है। लेकिन आपको NO2 कहां से मिलेगा, अगर NO2 आपको चाहिए है तो ये आपको कहां से मिलेगा, पीछे वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी जो हमने CN और NC में किया था। अगर आपको NO2 चाहिए तो वो आपको AgNO2 से मिलेगा। AgNO2 एक्चुअल में कैसे होता है, ये ऐसे होता है भी एक्चुअल में, ये भी ये ऐसे है। तो यहां पे भी आपके पास क्या होगा, AgNO2 से आपको जब AgNO2 से रिएक्शन करवाओगे तो NO2 जुड़ेगा, और KNO2 या NaNO2 से करवाओगे तो ONO जुड़ेगा, नाइट्राइट जुड़ेगा। इनसे करवाओगे, इससे करवाओगे तो नाइट्रो जुड़ेगा। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, पहले आप रिएक्शन देखो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल सा, मैंने ये ले लिया हेलो एल्केन। अब आप रिएक्शन किसके साथ करवाओ, ये करवा दी भी मैंने, क्योंकि NO2 जोड़ना है। अब जब रिएक्शन होगी एल्कोहलिक कंडीशन के ऊपर ही, तो फाइनली रिएक्शन देखना जरा क्या है, इस पे नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये वाला AgBr को लेकर क्या बना लेता है, AgBr हो गया। तो ONO जोड़ना, ONO नहीं जोड़ना, यहां पे आपको क्या जोड़ना है, NO2, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो बस, ठीक है। तो यहां पे नया बॉन्ड ये बना है, जो बॉन्ड टूटा था ये वाला था, नया बॉन्ड ये बना है। नया बॉन्ड देखो किस किस के बीच में बना है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है। अब आपके पास ये हो गया, तो आपको जब भी NO2 जोड़ना हो तो AgNO2 से रिएक्शन। अब क्वेश्चन साथ साथ उठा लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो ONO जुड़ता है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो NO2 जुड़ता, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन। क्वेश्चन बन गया ये, ऐसा क्यों है? तो हम इसका एग्जांपल और दोबारा से पेश कर देते हैं। ये मैंने ले लिया CH3Br और मैंने रिएक्शन करवा दी KONO से, तो कौन जुड़ेगा, एल्कोहलिक कंडीशन आपको पता है, जब KONO लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, क्या बन जाएगा CH3ONO, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा K और Br, KBr। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड क्यों बनाया, यहाँ पे किसने बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने बना। तो यहां पे भी नाइट्रोजन सकता था, बना सकता था अगर हम चाहते। तो ये अगर रिएक्शन आप करवा रहे हो तो इस रिएक्शन में भी तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता था, इसमें भी तो ये बन सकता था, बन सकता था या नहीं, इसमें भी ये बन सकता था, यहां पे KNO2 लेने पर ये बन सकता था, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी, ये और ये होगी। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, KNO2 लेने पर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, AgNO2 लेने पर नाइट्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है? जरा ध्यान से सुनना, पते की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे नया बॉन्ड देखो किसके बीच में बना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहां पे नया बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब मैं पहले इन्हीं को उठाता हूं दोबारा से, ठीक है। तो एक बार पते की बात है, जब आपके पास KONO या NaONO होता है, ये दोनों स्पीसीज फिर से कैसी है बेटा, आयनिक है। अगर ये आयनिक है तो जब टूटेंगी तो कैसे टूटती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई है। अगर ये लोग है तो ये भी ऐसे टूटेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो जरा टूट के बनता क्या है, ये बन गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस पे आया है, ऑक्सीजन पे आया है। अगर आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है तो अपने नेगेटिव के कारण ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, अपने नेगेटिव के कारण ये किसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सेम टाइम पे ये नाइट्रोजन भी कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा, बेटा ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास लोन पेयर तो है लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, लो। यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर जरूर है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है।
इसलिए ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता, और जो स्पीसीज अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकती वो न्यूक्लियोफाइल का काम बहुत ही कम करेगा, इसलिए ये नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियोफाइल का काम ये ऑक्सीजन करेगा और नाइट्रोजन करेगा। लेकिन अब पते की बात है, ये दोनों कर सकते हैं, एक टाइम में एक ही करेगा, या तो ऑक्सीजन करेगा या फिर कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। अब मैं आपको बताता हूं, दोनों में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन का जो नया बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसा होता है, स्टेबल। अगर आप नाइट्रोजन को जोड़ते तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है, और कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है बेटा। इसलिए ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है जब हम क्या लेते हैं, NaNO2, या किसको लेते हैं, KNO2 को लेते हैं तब। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया AgNO2 का, यानी कि जब हम ये लेते हैं तो NO2 क्यों जुड़ता है, जरा ध्यान से देखना एक बार। ये फिर से कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। अगर आपके पास ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ये कोवलेंट कंपाउंड जब टूटेगा तो जरा ध्यान से देखना कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा बेटा। इस ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि कोवलेंट है। कोवलेंट जब भी टूटता तो कोई नेगेटिव और पॉजिटिव आयन नहीं बनते। अब ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो फिर कौन करेगा, मजबूरी है, नाइट्रोजन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। कर तो ये वाला ऑक्सीजन भी सकता है, ये भी इनके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, हाई है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेंगे। तो कौन करेगा, नाइट्रोजन। इसलिए जब AgNO2 लेते हैं तो मजबूरी है, हमें किसका बॉन्ड बनाना पड़ता है, नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक बची। इसलिए कौन जुड़ता है, NO2 यानी कि नाइट्रो, और राइट ONO। ये भी आपका किस कैटेगरी में आते हैं, एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, CN है, NC है, ONO है, NO2 है। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन तुम्हें अच्छे से बता दिए हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? तो आप एक बार फास्टली इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन करो। तो हो गया बेटा। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। अभी हमारी सब्स्टिट्यूशन 5-6 ही किए हमने, सब्स्टिट्यूशन बाय CN, NC, OH, ये हमने कर लिए। लेकिन बीच में मैं आपको थोड़ा सा और कुछ भी बताता हूं। क्या बता रहा हूं, जो आपने ये CN और NC से किया ना, इनके बारे में है बेटा। इनके बारे में क्या है बीच में ही बता देता हूं तो अच्छा रहेगा हमारे पास, क्योंकि हमें कुछ और भी समझ में साथ साथ आता रहेगा। अगले सब्स्टिट्यूशन हम बाद में देखेंगे, एक बार जरा बीच में ही देख लेते हैं। जब हमने CN और NC से सब्स्टिट्यूशन किया था तब, तो आप CN और NC से जब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हो, मान लेते हैं मैंने ये किया था, CH3Cl लिया, अगर मैंने CN से करना तो KCN या NaCl लिया, एल्कोहलिक कंडीशन लगाई, रिएक्शन क्या हुई थी, K और Cl, KCl, और इसके साथ कौन जुड़ गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड है, यही जुड़ा, ये आपके पास जुड़ गया। जब किसी कार्बन चेन में CN जुड़ जाता है, जब किसी कार्बन चेन में CN जुड़ जाता है, तो CN ग्रुप की कुछ 2-3 स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसलिए मैंने बीच में रोका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रोक के मैं CN के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि CN ग्रुप की खुद की 2-3 प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हमें देखनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ CN ग्रुप आप बीच में डाल लेना, एक बॉक्स बना लेना, जब आप कॉपी बनाओगे तो उसमें बॉक्स बना सकते हो। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ CN ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ CN ग्रुप क्या है, जब ये किसी कार्बन चेन में जुड़ जाते हैं, कोई भी कार्बन चेन मैंने R ले ली और उसमें कभी भी ये जुड़ गया आपके पास CN ग्रुप, CN ग्रुप जब जुड़ जाता है किसी कार्बन चेन में, तो बेटा इसकी 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हमारे पास कई जगह आएंगी। तो मैं आपको वहां पे जैसी माइंड में रिमाइंड करवाऊं, भाई CN ग्रुप की प्रॉपर्टीज बताई थी सर ने, जब किसी कार्बन चेन में जुड़ जाती है तो आपको याद आ जाना चाहिए भी क्या बताया था। तो CN ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, CN ग्रुप की बेटा 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इस कार्बन चेन में अगर CN प्रेजेंट है और अगर आप इसका रिडक्शन करने लग जाओ, अब रिडक्शन क्या होता है वो भी बताता हूं।
वैसे आपने 11th में भी पढ़ा है, रिडक्शन का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। आप इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ोगे कैसे? हाइड्रोजन आपको जोड़ना है तो आपको चाहिए हाइड्रोजन जोड़ने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। तो CN ग्रुप के ऊपर किसी भी कार्बन चैन में अगर जुड़ा हुआ है तो रिडक्शन के लिए मैंने क्या यूज किया? सीधा रिडक्शन आप कर सकते हो, हाइड्रोजन जोड़ दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर निकल नहीं ले सकते तो आप प्लेटिनम ले सकते हो, प्लेटिनम नहीं ले सकते तो पैलेडियम। ये कैटालिस्ट है। और अगर आप हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करोगे, अगर आप ये भी भूल जाते तो कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। और कोई रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? LiAlH4 है बेटा। ये याद रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट का जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपका एक LiAlH4 ले सकते हो। अगर आप ये भी भूल जाते हो तो आप ये ले सकते हो C2H5OH प्लस में Na। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इन सब में से हाइड्रोजन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? एक बार पते की बात बताता हूं आपको कैसे निकलते हैं। H2 तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है। LiAlH4 जब ये टूटता है तो ये टूटता है AlH4 नेगेटिव, टूट जाता है। तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होता है H नेगेटिव के फॉर्म में, और ये खुद किस में चेंज हो जाता है? AlH3। तो ये हाइड्रोजन रिडक्शन करता है। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, इसमें कैसे बनता है हाइड्रोजन। जब आप C2H5OH की रिएक्शन सोडियम से करवाओगे, आपने 10th में पढ़ा होगा ये, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हो तो अल्कोहल का ये हाइड्रोजन निकलता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। एक एक्सपेरिमेंट होता था ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये सोडियम यहां पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा? C2H5ONA, और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। और इस हाइड्रोजन का यूज आप कहां पे कर लोगे? इस हाइड्रोजन का यूज हम रिडक्शन में कर लेंगे। इसलिए ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपको CN ग्रुप का रिडक्शन करोगे तो जब भी आप रिडक्शन करते हो तो हमेशा जो अनसैचुरेशन होता है ना, वो सैचुरेशन में चेंज होता है। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। तो इस कार्बन के भी बॉन्ड कम हो जाएंगे, इधर से नाइट्रोजन के भी बॉन्ड। इनको पूरा करने के लिए आपको हाइड्रोजन ही तो जोड़ना है। जोड़ दो फिर, 3 बॉन्ड में से 2 टूटेंगे तो क्या रह जाएगा? RC सिंगल बॉन्ड N। तो 2 बॉन्ड इसके कम हुए तो 2 हाइड्रोजन इसको जोड़ने हैं। 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के कम हुए तो 2 हाइड्रोजन किसको जोड़ने होते हैं? नाइट्रोजन को। आपका क्या बन गया? आप अमीन का जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ते हैं नाइट्राइल या साइनाइड का यूज करके आप अमीन बनाओ। तो इस रिएक्शन में बन क्या रहा? आपके पास अमीन की प्रिपरेशन हो रही है। जो अमीन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये अमीन की प्रिपरेशन कैसे की? साइनाइड ग्रुप के रिडक्शन के द्वारा। इस रिएक्शन को नाम देते हैं बेटा, इस रिएक्शन का एक नाम है मेंडिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपके पास क्या नाम है? मेंडिस रिएक्शन है। अगर साइनाइड का रिडक्शन करके आप अमीन बना रहे हो तो इसे बोलते हैं बेटा मेंडिस रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए मेंडिस रिएक्शन क्या थी। जैसे पूछे तो आपको याद आ जानी चाहिए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा याद करनी है तो आपके साथ में आपके भाई या बहन है, उनको बताने लग जाओ। ये अपने आप से नहीं याद हो जाएगी भाई मेंडिस रिएक्शन ये है, मेंडिस रिएक्शन ये है, तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी साइनाइड की। अब दूसरी प्रॉपर्टी सुनो बेटा, इसकी क्या है? मैं कर रहा हूं इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर एडिशन। किसका एडिशन होता है? वाटर का एडिशन होता है हाइड्रोलिसिस में। और वाटर एडिशन हम जब भी करेंगे, वाटर H2O, वो होता है हमेशा एसिड के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में वाटर डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तब ये ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस 2 टाइप का होता है, एक पार्शियल, एक कंप्लीट। हम यहां पे करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पहले हम करेंगे पार्शियल। तो जरा देखो कैसे करते हैं। देखो, आपने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया है, ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा किसमें? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। हो गया डिसोसिएट। अब जरा ध्यान से देखना, इस पे रिएक्शन करेंगे ये दोनों, कार्बन और नाइट्रोजन में। किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? नाइट्रोजन पे। तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसके अपोजिट कार्बन पे कौन सा आएगा? आएगा या नहीं आएगा बेटा? अब आप क्या करोगे? इस नेगेटिव के साथ तो किसको जोड़ दोगे? H पॉजिटिव को। इस पॉजिटिव के साथ किसको जोड़ दोगे? OH नेगेटिव। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से न्यूट्रल, इसका पॉजिटिव
इसके नेगेटिव से न्यूट्रल जोड़ो जरा, क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड डबल में इसको क्या जुड़ा? OH, इसको क्या जुड़ा? H। हो गया बेटा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने नहीं होते हैं, ये समझने के लिए आप रफली कर सकते हो। इतना हो गया नहीं? एक बार जरा ध्यान से देखो फिर से। वाटर जो था वो किस में टूट गया? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब पॉजिटिव जुड़ेगा नेगेटिव की जगह पे, कैसे? कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है? नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस नेगेटिव के साथ इस पॉजिटिव को ये जोड़ रखा, इस पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव को, हो गया। ये आपके पास था। अब आपको क्या करना है? अब ये जरा ध्यान से देखो। अब आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, बड़े पते की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है आपने। यहीं पे कर देता हूं मैं। टोटोमेरिज्म एक प्रॉपर्टीज होती थी या नहीं होती थी? क्या मतलब होता है बेटा इस टोटोमेरिज्म का? टोटोमेरिज्म का मतलब होता है, वैसे बहुत सारे मतलब है, एक ही मतलब बताता हूं मैं। अपनी फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन का थर्ड पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाना। किसका ट्रांसफर? हाइड्रोजन का ट्रांसफर। कौन सी पोजीशन से? फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे। लेकिन फर्स्ट से जब वो थर्ड पे ट्रांसफर होगा तो उसकी एक कंडीशन है, उस टाइम पे सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में अनसैचुरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में अनसैचुरेशन। देखो जरा, ये हाइड्रोजन की फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड। हाइड्रोजन यहां पे था, इसके बाद आगे चलोगे तो सेकंड, ये थर्ड। सेकंड और थर्ड के बीच में क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेशन। आ गया या नहीं आ गया? तो अब आप क्या करोगे? यहां से इस हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पे ले जाओगे। थर्ड पे जाते ही जो सेकंड और थर्ड के बीच का अनसैचुरेशन है वो कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो सिंगल में हो जाएगा, और जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा। जरा देखो, इस हाइड्रोजन को यहां पे चेंज कर देता हूं, इस डबल बॉन्ड को सिंगल में और इस सिंगल बॉन्ड को डबल में। क्या बन जाएगा? CH3 एज इट इज। यहां पे ये कार्बन, इस कार्बन के बाद सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन बचा। ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्डेड। ये डबल बॉन्ड सिंगल में। ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा? NH2। ये हो गया। आपके पास बना क्या? इसे बोलते हैं बेटा एसिड अमाइड। क्या बोला जाता है इसको? एसिड अमाइड। तो हमारे पास ये बन गया एसिड अमाइड। ये थी इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज। जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो साइनाइड का, CN का, तो आपका क्या बनता है बेटा? एसिड अमाइड की प्रिपरेशन होती है। क्या बनता है? एसिड अमाइड की प्रिपरेशन होती है। हो गई दो प्रॉपर्टीज। ये बड़े पते की बात है बेटा, आपको पता होना चाहिए CN की प्रॉपर्टीज। तो आप फास्टली नोट डाउन करो। एक तीसरी प्रॉपर्टीज और बताता हूं। एक और तीसरी प्रॉपर्टीज और सुनो जरा ध्यान से, क्या है? वो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वो होती है बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब एक्सेस में वाटर डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, जितना चाहिए उतना ले लेगा। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? हमेशा कभी भी एकदम से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। पहले होगा पार्शियल, फिर होगा कंप्लीट। तो पहले इसके अंदर ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, इसमें दो स्टेप होते हैं। पहले इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। तो फर्स्ट स्टेप में जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो आपका क्या बनेगा? देखो, स्टेप 1 में तो आपको पता, जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा? एसिडमाइड। सॉरी भाई, मैंने ये यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3, मैं इस R ग्रुप को भूल गया। तो इस CH3 की जगह पे क्या आएगा? R ग्रुप आएगा। पीछे चेंज कर लेना, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, इसका जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले पार्शियल होगा। पार्शियल करने पर अभी बता क्या बनता है? एसिडमाइड। देखो, ये मैंने R एज इट इज रखा। उसके बाद ये CN ग्रुप किस में चेंज हो गया? C डबल बॉन्ड O NH2। हो गया है? नहीं हो गया? चेंज हो जाएगा। अब आपके पास ये तो पार्शियल हुआ, अभी कंप्लीट होगा। दोबारा से क्या ऐड होगा इसके अंदर? H2O। किसकी प्रेजेंस में? H पॉजिटिव। अब दोबारा से जब ऐड होगा तो जरा ध्यान से देखना, जो ये वाटर है ये किस में टूट जाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब फिर से आओ, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है? इस नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जोड़ो जरा,
इस नेगेटिव के साथ मैं इस H पॉजिटिव को जोड़ू, ये बॉन्ड टूट के ये NH2 अलग हो चुका, इसके साथ H पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या बन गया आपका, एक प्रोडक्ट तो बन गया NH3 जो गैस है चली जाएगी इन्वायरमेंट में। इस पॉजिटिव को आप किसके साथ जोड़ोगे, OH नेगेटिव के साथ जोड़ दो, बाकी चीजें एज इट इज, ये R, उसके बाद क्या है ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज, इसके साथ कौन जुड़ गया बेटा ये OH, ये बन गया अभी आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। तो ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमने क्या किया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, किसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया हमने, CN ग्रुप का। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आपके पास CN ग्रुप की प्रॉपर्टी जो बीच में मुझे बतानी पड़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच में ही। तो CN की हो गई, अब आपके पास है NC नेगेटिव की। एक बार इसको फर्स्ट आप नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं NC नेगेटिव की प्रॉपर्टीज। एक ही प्रॉपर्टीज है उसकी। हो गया बेटा, तो इसको कर देते हैं साफ। अब आप देखो एक बार NC नेगेटिव की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी जो बीच में फिर से बॉक्स बना लेना, इसकी तो एक ही प्रॉपर्टी NC। जब ये किसी कार्बन चैन में जुड़ जाता तो मैं इसको भी जोड़ लेता हूं, ये मैंने जोड़ लिया एक कार्बन चैन को, RNC बना लिया, बन गया। तो किसी कार्बन चैन में जुड़ गया, ये N ट्रिपल बॉन्ड C होता है, ये मैंने लिख दिया। इसकी भी क्या प्रॉपर्टीज है, जरा ध्यान से सुनना, इसकी भी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और वही हमारे बहुत काम की है। क्या प्रॉपर्टी, इसका भी आप रिडक्शन कर दो, इसका भी आप क्या कर दोगे, रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे, अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में N ट्रिपल बॉन्ड C ये ऐसे है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे करेंगे तो रिडक्शन के लिए आप क्या डाल दो, वही H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, वही रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में चेंज होने के बाद जरा ध्यान से देखना, ये अब आपके पास बॉन्ड पूरे करो सबके, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करो, एक है तो 3 बॉन्ड और कहां से पूरे करने होते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लो, तभी तो रिडक्शन कर रहे हैं। अब इस नाइट्रोजन के होते 3 बॉन्ड है, कितने, एक और एक 2, तो तीसरा बॉन्ड इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये भी क्या बन गया बेटा आपका, अमीन बन गया। तो जब आप आइसोसाइनाइड की भी प्रॉपर्टी पढ़ते हो, इनका भी रिडक्शन करते हो तो अमीन बनता है। लेकिन जरा ध्यान से देखो कौन सा अमीन बना है, कौन सा अमीन बना है, सेकेंडरी अमीन। जब अमीन का टॉपिक पढ़ेंगे ना हमारे सिलेबस में तब हमें पता चलेगा। तो सेकेंडरी अमीन कैसे हुआ, जो नाइट्रोजन है ना उसको 2 कार्बन चेन है या 2 कार्बन जुड़े हुए, इसलिए कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन। तो आपके पास आइसोसाइनाइड की एक ही प्रॉपर्टीज थी। हो गया बेटा, तो आप इसको नोट डाउन करो। तो ये था भी। अब हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन 6 हो चुके थे, 7वां सब्स्टिट्यूशन आपका है सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव से कैसे करोगे, इसी के साथ साथ हमारे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन बाय RNH नेगेटिव, ये भी हमारे साथ साथ ही आएगा। एक फिर आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय RNR नेगेटिव, ये है 3 सब्स्टिट्यूशन एक साथ। ये तीनों क्यों है मैं आपको इकट्ठा बताऊंगा, एक बार आप समझ लेते। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो आपको पता है। सबसे पहले तो ये आपको मिलेंगे कहां से, क्योंकि फ्रीली तो अवेलेबल नहीं है कोई भी आयनिक स्पीसीज। इन सब के लिए आपको अमोनिया चाहिए NH3, किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा। अब NH3 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो जरा देखो कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, किसका लेना मैंने, हेलो एल्केन का।
ये ले लिया मैंने हेलो एल्केन का एग्जांपल CH3Cl हो गया। अब मैं इसके अंदर किसका एडिशन करूं, ये तीनों एक साथ होंगे, जरा ध्यान से देखते जाना। NH3 मैंने रिएक्शन करवा दी। NH3 की जब रिएक्शन करवाओगे तो कंडीशन वही है बेटा, कैसी कंडीशन है, एल्कोहलिक। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो NH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन अलग कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं NH2H, बात तो सेम है। ये जो H है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। आपको करना क्या है, ये NH2 नेगेटिव Cl नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव NH2 नेगेटिव, तभी तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कर दो रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। ये NH2 नेगेटिव यहां पे आ जाएगा, लिख दो फिर क्या बन गया, CH3NH2। ये आपका बन गया, फिर से क्या बन गया, अमीन बनता है इसमें। NH2 नेगेटिव से तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन बेटा ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है, ये रिएक्शन फिर भी चलती रहती है। क्या बनेगा अब आगे, अब हम इसकी रिएक्शन फिर से करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, यही आपका हेलो एल्केन बार बार रिएक्शन करता रहेगा। फिर से मैंने ले लिया यही CH3Cl, लेकिन कब तक करेगा, जब तक इस नाइट्रोजन के पास क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ये देखो यहां पे ये बना प्राइमरी। अब फिर से इसमें से हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर क्या बनाएगा, HCl। अब जरा ध्यान से देखो क्या बचेगा, CH3, यहाँ पे क्या बचा है, NH। हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे कौन जुड़ेगा, ये CH3 हो गया या नहीं हो गया। अब कौन सा अमीन बन गया आपका, सेकेंडरी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसको 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई है। अब फिर आगे चलते जाएंगे, फिर से ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, CH3Cl के साथ। यहां से इसके पास एक हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, क्या निकल गया, HCl। अब इस नाइट्रोजन को 1 2 और तीसरा CH3 आ गया। कितने CH3 जुड़ेंगे बेटा, इसको 3 CH3 जुड़ेंगे। इस बार कौन सा अमीन बन गया, टर्सरी अमीन। अब भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, यहां पे आने के बाद तो इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है। अब क्यों नहीं स्टॉप होगी, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अपने इस लोन पेयर के कारण ये रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं होगी, आगे भी चलती रहेगी। एक बार फिर से CH3Cl रिएक्ट करेगा, लेकिन अब ये अपने लोन पेयर के द्वारा इस CH3 को जोड़ लेगा। तो इस नाइट्रोजन के पास जुड़ गए 4 CH3, और जब फोर्थ बॉन्ड इसका लोन पेयर का यूज करके इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव, तो ये बन गया पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहां पे आपके पास क्या बचा हुआ, Cl नेगेटिव C के साथ रहेगा। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्वाटर्नरी का मतलब 4। ये देखो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए नाइट्रोजन को। अमोनियम, जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे अमोनियम बोलते हैं, और साल्ट क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बन गए। अब जरा ध्यान से देखो, NH2 से पहली स्टेप में जब हुआ था तो NH2 से सब्स्टिट्यूशन हुआ था। सेकंड ग्रुप में देखो RNH नेगेटिव, R का मतलब कोई कार्बन चेन और NH, ये देखो R का मतलब ये रही कार्बन चेन और इससे सब्स्टिट्यूशन ये हुआ, क्योंकि ये तो नया ग्रुप जुड़ा है। उसके बाद नाइट्रोजन को 2 कार्बन चेन, ये नाइट्रोजन को 2 कार्बन चेन जुड़ी, ये सब्स्टिट्यूट करके ये बन गया। तो ये सारे एक साथ ही आ गए इसके अंदर। तो पहले बना प्राइमरी अमीन, फिर बना सेकेंडरी अमीन, फिर बना टर्सरी अमीन, और एंडिंग में क्या बन गया, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। तो एक एक करके सारे सब्स्टिट्यूशन हो गए। इस रिएक्शन का नाम है होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए रिएक्शन का नाम क्या है। एक बार फिर से RNH नेगेटिव देखो कहां से आया, अरे इसका H निकाल दूंगा तो क्या बच गया, CH3NH नेगेटिव। R का मतलब कार्बन चेन, हो गया ही नहीं हो गया, ये यहां पे जाके सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो आपके पास आएगा ओनली डायरेक्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया करो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ हेलो एल्केन्स की, और क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा, हो जाएगा। ये था क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। अब बहुत सारे ये कहते हैं अगर इसको फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन को रोकना हो, अगर आपको फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन को रोकना है तो सीधी सी बात है, बार बार रिएक्शन कौन कर रहा, CH3Cl हेलो एल्केन कर रहा, तो आप हेलो एल्केन को तो लो लिमिटेड अमाउंट में, इसको ले लो एक्सेस में। अगर इसको एक्सेस में लोगे, इसको लिमिटेड में, तो आपकी रिएक्शन पहले ही स्टेप पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन बाय ये
NH2 नेगेटिव, RNH नेगेटिव, RNR नेगेटिव। जी आप एक बार नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। हो गया बेटा। अब हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन बाई 8 है RCO नेगेटिव। ये कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन। अब फिर से क्वेश्चन आ गया, ये आपको मिलेगा कहां से? अरे आर का मतलब कुछ भी मत समझना भाई, कभी ये सोचो सर क्या करवा रहे। आर का मतलब होता है कोई भी कार्बन, चाहे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन आप ले सकते हो। सब्स्टिट्यूशन बाई कार्बोक्सिलेट आयन जरा ध्यान से देखना कैसे होता है। जब भी आपको ये ग्रुप चाहिए हो तो आप किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? RCOAG के साथ करवाओगे। किसके साथ करवाओगे? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन आप करवाओगे। ये था भाई RCOAG। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जरा ध्यान से देखो, मैंने ये ले लिया कोई भी हेलो एल्केन, ये लिया। आप यहां पे भी कोई कार्बन चेन ले लो, मैंने CH3 लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास है। अब आप जब रिएक्शन करवाओगे तो इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता है नेगेटिव। ये रहा आपका नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, तो जोड़ दो जो कुछ भी जुड़े। इस पॉजिटिव को तो ये Cl जुड़ गया, क्या बन गया? AgCl, वही अल्कोहलिक कंडीशन है। ये वाला पार्ट इसको जरा ध्यान से देखना, जुड़ेगा कैसे? ये CH3 ले लिया, यहां से बॉन्ड टूटा तो ये ऑक्सीजन ही जुड़ेगा O, उसके जस्ट बाद C डबल बॉन्ड O और CH3। ये देखो RCO नेगेटिव से सब्स्टिट्यूशन हो गया है, नहीं हो गया? तो जब भी आपको ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना हो तो RCO नेगेटिव से करना हो, R का मतलब कोई भी कार्बन चेन, तो उसके साथ आप सिल्वर जुड़ा हुआ ले लो। ये होता है वैसे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन ऐसे करवा सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब आपको पता हो कहां से क्या आएगा। जैसे Cn नेगेटिव कहां से आता है तो आपको पता होना चाहिए। जब हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? NaCN और KCN के साथ। ये था भी सब्स्टिट्यूशन बाय द कार्बोक्सिलेट ग्रुप RCOO नेगेटिव। ये था भी सब्स्टिट्यूशन आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और देखते हैं फाइनल, उसके ऊपर आपके कन्वर्जन आते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन इसको उतारो, एक फाइनल हो रहा है अभी आपका सब्स्टिट्यूशन बाई, क्या लिया अभी हमने? सब्स्टिट्यूशन बाई C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, जिसको बोलते हैं भाई एल्काइनिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाई एल्काइनिल ग्रुप, ये R का मतलब कोई कार्बन चेन या सिंपल H भी हो सकता है। इसके द्वारा अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूशन बाई एल्काइनिल ग्रुप। सबसे पहले तो ये मिलता कैसे है ये पता होना चाहिए। जब भी आपको ये चाहिए हो तो आप क्या करोगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा? Na के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा बेटा। किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा? Na के साथ। अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव, ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा आपका। तो आपको एल्काइनिल ग्रुप क्यों बोला? एल्काइन होता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, और उसका एक हाइड्रोजन कम करके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, उसके लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं? YL वर्ड लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनिल ग्रुप, जरा ध्यान से देखना क्या है, कैसे करवाते हैं। सबसे पहले मैंने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, हेलो एल्केन का, ये ले लिया मैंने CH3 लिया। इसके Br नेगेटिव को रिप्लेस करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए कह रहा हूं। इसके साथ रिएक्शन करवा लो, ये मैंने करवा दी CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और Na। मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया भी कार्बन चेन, वैसे और भी रख सकते हो, कोई और भी रख सकते हो। अब आप जरा ध्यान से देखना क्या होगा, कंडीशन वही एल्कोहलिक है, तो क्या बनेगा? ये Br नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या होता है? पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ दो, क्या बन गया? NaBr। ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, क्या? CH3, ये
उसके जस्ट बाद यहां से टूटा तो यहीं पे ये सी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये सी और लास्ट में ये सी। जुड़ा या नहीं जुड़ा भाई, हो गया ना सब्स्टिट्यूशन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिखाने, ये था भाई सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनिल ग्रुप। ये कहां पे काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा भाई। आपको एक इंपॉर्टेंट मैं कन्वर्जन देखता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लो, ये कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार हमें ये बना हुआ नहीं मिलता, हमें बनाना पड़ता है। कैसे बनता है, पहली कंडीशन मेरी सुन लो, ये केवल तब बन सकता है जब ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन। जैसे कि मुझे अब ये बनाना हो तो मेरे पास ये दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ है, इससे ये बनाएंगे तब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और आपने पढ़ रखा है ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होना तो वो कैसा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक होता है, H पॉजिटिव बन के निकल सकता है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, ये एसिडिक है तो इसकी रिएक्शन करूंगा बेस के साथ। कौन सा बेस लिया मैंने, NaNH2 ले लिया। ये बेस क्या करता है जरा ध्यान से देखना, इस H पॉजिटिव को ये NH2 नेगेटिव लेके क्या बना लेगा, NH3। क्या बना लेगा बेटा, NH3। तो ये Na को यहां पे जोड़ना पड़ा मजबूरी में। ये देखो भाई बन गया है नहीं बन गया, तो आपको ऐसे जोड़ता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको निकाल के उसकी जगह Na ऐसे जोड़ता है। पहले आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, एक कन्वर्जन बताता हूं, वो आपको करना है, हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको उतार लो। अब देखो, एक मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूं, उस कन्वर्जन का यूज करते हुए आपको इसी का यूज करते हुए वो कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन है कन्वर्ट इथाइन इंटू ब्यूट 1 आयन, इथाइन इंटू ब्यूट 1 आयन, ये करना है। तो जरा ध्यान से देखो कैसे होगा। इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट 1 आयन ये है भाई, ये आपके पास 4 कार्बन करने हैं। जरा ध्यान से देखो, इसमें और इसमें चेंज क्या है, एक ही चेंज है बेटा, इस हाइड्रोजन को निकाल के और 2 कार्बन की चेन जोड़ दी है। जोड़ सकते हो, जरा देखो कैसे, आपको इसी रिएक्शन का यूज करके बताऊंगा। पहले तो आप इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह सोडियम लेके आओ। देखो कैसे लेके आए थे, प्लस इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई थी, NaNH2 के साथ करवाई थी। इस हाइड्रोजन को इस NH2 से जोड़ दो, NH3, और यहां पे Na जोड़ दो। आप चाहते तो इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकते थे, तब इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते। हो गया भीतर। अब आपको इस Na को हटा के ये जोड़ना है। अरे ये एल्काइनिल ग्रुप हो गया, और एल्काइनिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन किसके साथ करवाते हैं, हेलो एल्केन के साथ। क्यों नहीं सोडियम को हटा के मैं 2 कार्बन का हेलो एल्केन जोड़ दूं यहां पे, देखो जरा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, हेलो एल्केन के साथ करवा दो। कितने कार्बन का ले लूं, 2 कार्बन का, ये ले लिया मैंने। कैसी कंडीशन है, एल्कोहलिक। तो क्या हो जाएगा, अरे आपको पता है इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को लेके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा या नहीं बना लेगा। और इस पार्ट को यहां पे जोड़ना पड़ेगा, मजबूरी आपकी। CH3 CH2 इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव है, देखो बनाया नहीं बना। एक 2 बार ट्राई करो, हो जाएगा सब कुछ। कन्वर्ट हो गया, इथाइन से क्या बन गया, ब्यूट 1 आयन। ऐसा ही एक और देता हूं आपको, आप सोल्व कर लेना, नहीं होते तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या है, कन्वर्ट इथाइन इनटू ब्यूट 2 आयन बनाना बेटा। इस बार ये आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है। इस कन्वर्जन को आप खुद से करोगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं बता रहा हूं बार बार आपको, मेरे इसी चैनल पे फिजिक्स की भी वीडियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय रवि पथेरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय रवि पथेरिया अभी हमने डालनी स्टार्ट की है। आप एक बार जरूर देखिएगा हमारे डेरिवेशंस को, बहुत इजी तरीके से है। ऐसे डेरिवेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बहुत ट्रिकी। उस चैनल पर, इसी चैनल पे हमें जो रवि पथेरिया की आपकी वीडियोज है फिजिक्स की, वो न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।